गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर रहे थे हम, जिसमें लगभग कंपनी की स्थापना हो चुकी है, जिसमें हम 3 स्टेजेस से होकर गुजरे हैं। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और थर्ड थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। परिवर्तन अवस्था, समामेलन या रजिस्ट्रेशन अवस्था और थर्ड थी व्यवसाय आरंभ करना। तो ये तीनों जब पूरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कंपनी स्थापित हो चुकी है। अब कंपनी को स्थापित करने के लिए जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हो गई हैं, तो अब कंपनी की अपना जो है बिज़नेस शुरू कर सकती है। इसके बाद अब मैंने इसमें एक चीज़ आपको पढ़ाई थी कि मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं। तो मैंने वहाँ पर पॉइंट आपको लिखवाए थे। मैंने कहा आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे, तो इसी चैप्टर में है ये मेन डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला करवाया था इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा था प्रोस्पेक्टस। अब इनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम जिसको बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने बनाया है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स दोज कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। इस डॉक्यूमेंट्स में उन कंडीशंस को लिखा जाता है जिसके बेस पे कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। ए कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट इट। एक कंपनी का सम्मेलन तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती। इन दिस डॉक्यूमेंट द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब कुछ इसमें डिफाइंड किया होता है। दिस डॉक्यूमेंट वर्क्स एज ए बाउंड्री वाल फॉर ए कंपनी। ये कंपनी के लिए एक बाउंड्री वाल का काम करता है ये वाला डॉक्यूमेंट, यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि एक बाउंड्री वाल का काम करता है कंपनी के लिए। एनी एक्ट डन बियॉन्ड इट इज़ कंसिडर्ड अल्ट्रा वायर्स। इसके बियॉन्ड किया गया कोई भी कार्य, इसके बाहर यानी कि किया गया कोई भी कार्य जो है वो अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, मतलब व्यर्थ माना जाता है, वेस्ट माना जाता है। इसके अंदर ही हर कार्य करना पड़ता है। द मेन एम ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ टू टेल द स्फीयर ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज़ टू द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सन हु ट्रांजैक्ट विद द कंपनी। द मेन एम, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद सीमा नियम है, इसका जो मेन एम है वो कंपनी की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका कार्य क्षेत्र कितना है ये बताना है। किसको? शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और अदर पर्सन जो कंपनी के साथ बिहेव करते हैं, जो कंपनी के साथ काम करते हैं, उन सभी व्यक्तियों को इसके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना है। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य काम ये है। तो इस तरह से ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, और इसके बगैर कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, यानी कि इसके बगैर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। हर किसी कंपनी को, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इस डॉक्यूमेंट को बनाना ही पड़ता है। तो ये इधर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही है हिंदी में भी। अब हम इसकी करेंगे कंटेंट्स। इसकी फ़ोटो मैं आपको बाद में देती हूँ। अब हम इसके कंटेंट्स कर लेते हैं। कंटेंट्स और क्लॉजेस और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसको विषय सामग्री कहते हैं, या क्लॉजेस जिसको वाक्य बोलते हैं, या कंटेंट जो है वो इसकी सिलेबस। इसमें क्या क्या आता है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें लिखी जाती है वो है नेम क्लॉज, नाम वाक्य। नेम क्लॉज होता है कि जिस नाम से कंपनी खोली जाती है वो कंपनी का नाम जो है वो इस डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए, क्योंकि हर
कंपनी का कोई ना कोई नाम होता है, तो कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी पहले से मिलती जुलती कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना, जो पहले से खुली कंपनी के साथ मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या सरकार की नज़रों में वो गैरकानूनी नाम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नाम जो है वो कंपनी एक अच्छा सा नाम रख सकती है। अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम रखने में स्वतंत्र है कंपनी, लेकिन कंपनी कोई गलत नाम नहीं रख सकती। सेकंड, सिचुएशन क्लॉज, स्थान वाक्य। इस वाक्य में कंपनी का वो स्थान आएगा जहाँ पर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है। जिस स्थान में या जिस शहर में कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उस स्थान का, उस स्टेट का या उस शहर का जो है वो नाम इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। जब हम स्थान का वर्णन करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, हमें तभी पता चलता है कि कंपनी जो है वो भारतीय कंपनी है या विदेशी कंपनी है, इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, ये इसके स्थान से स्पष्ट होता है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड की गई है तो वो इंडियन कंपनी है, और अगर वो किसी फॉरेन में रजिस्टर्ड की गई है, किसी शहर में, फॉरेन के किसी शहर में, तो इट मीन्स वो फॉरेन कंपनी है। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य वाक्य। तो इस क्लॉज में या इस वाक्य में कंपनी का उद्देश्य लिखा जाएगा कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए खोली गई है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। यानी कि कंपनी का उद्देश्य गैरकानूनी नहीं होना चाहिए, जिसे कानून ने मान्यता ना दी हो, जैसे गैम्बलिंग हो गया, या फिर इस तरह से कोई गलत काम, जैसे कोई वैश्यालय चलाना, इस तरह के उद्देश्य नहीं होना चाहिए कंपनी का। कंपनी का उद्देश्य जो है कानून की नज़रों में सही होना चाहिए। फिर है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में आएगा दायित्व वाक्य। इसमें कंपनी का दायित्व आएगा कि वो सीमित कंपनी है या असीमित, लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड। कंपनी दो प्रकार की होती है, एक लिमिटेड कंपनी होती है और दूसरी अनलिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड में कंपनी के जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, यानी कि लॉस होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेंबर्स को, और अनलिमिटेड का मतलब लॉस होगी तो वो उठानी ही पड़ेगी। और कैपिटल क्लॉज में कंपनी की कैपिटल का एक्सप्लेन किया गया होगा कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी कंपनी की वो पूंजी होती है कि जिससे ज़्यादा कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती अपने जीवन काल में, उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। कैपिटल जो है कंपनी के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है, हर एक छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। तो इस तरह से कंपनी की कैपिटल को भी इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी होगी और ऑथोराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी कितनी होगी। नेक्स्ट है, अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, जब हम ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। और लास्ट क्लॉज है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, संघ और हस्ताक्षर वाक्य। हस्ताक्षर वाक्य का मतलब है, अब कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, वो सारे अपने अपने साइन करते हैं कि हम फलाने फलाने नाम के व्यक्ति और हमारे ये नेम और एड्रेस हैं, ये हम कंपनी के जो हैं वो मेंबर हैं। तो सभी व्यक्ति जो है वो इस क्लॉज पर अपने अपने जो है वो सिग्नेचर करते हैं, जितने भी एसोसिएशन होती है, जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये 6 क्लॉज कंपनी में आते हैं, जिसको कंपनी का कंटेंट्स या इसको सब्जेक्ट मैटर भी कहा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार आ जाता है व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और व्हाट आर द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपने इसका मीनिंग बताना है और इसकी ये विषय सामग्री बतानी है। 2-2 लाइनें इसके बारे में बतानी है कि नेम क्लॉज में कंपनी का नाम आता है, सिचुएशन क्लॉज में कंपनी का स्थान आता है जहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का उद्देश्य आता है, किस उद्देश्य के लिए कंपनी खोली गई है, लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी की लायबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी जो है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। कैपिटल क्लॉज में कैपिटल को मेंशन किया जाता है कि कंपनी की कितनी कैपिटल है और इसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। और एसोसिएशन वाक्य में जो लास्ट क्लॉज है इसका, इसमें सभी जो मेंबर्स हैं इसके वो अपने अपने सिग्नेचर करते हैं कि हम सारे इसके मेंबर हैं। तो इस तरह से ये इसका
विषय सामग्री है या इसके सारे क्लॉज हैं या सब्जेक्ट मैटर है। तो ये हमने पहला मेन डॉक्यूमेंट कंपनी का कर लिया है। ये इंग्लिश में था और ये बेटा हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, और जिन बच्चों को ये हिंदी में लिखना होगा तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये थैंक यू, हैव ए नाइस डे।